पीएसएल की फ्रेंचाइज की तौसीफ साहब ने बड़ा खुल के अब इस पे बात की है। क्या पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय डैमेज किया? डैमेज किस सेंस में? मेरा हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने पीएसएल को बना लिया है। फ्रेंचाइजीज की मोनोपोली की वजह से पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या ये गलत हो रहा है? देखिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि पीएसएल की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रख दिया कि नहीं यार इसने पीएसएल में तो रन किए हैं। हाँ। जबकि नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भूल गए। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हम भूल गए। 1 2 3 इनिंग हमने पास में नहीं देखे, 1 2 इनिंग में पीएसएल की वजह से पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर आ गए। ठीक है, हाँ, बाकी ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो कहते होंगे सिलेक्शन कमेटी को या क्रिकेट बोर्ड को कि इस प्लेयर को लेना है या इसको नहीं लेना। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कोई बहुत ही वीक कैरेक्टर बैठा हुआ होगा जो सुनता होगा इस तरह की चीजें। ठीक है ना। हाँ, पीएसएल की कुछ परफॉर्मेंसेस के ऊपर लड़का आ जाता है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस, यार अभी भी सवेरा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर बड़े अच्छे परफॉर्मर्स बैठे हैं जो पीएसएल की टीमों में नहीं है। एग्जैक्टली, जो सिलेक्ट ही नहीं हुए, जो सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, और कंटिन्यू पीएसएल वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को इतना करना चाहिए था कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके 8-10 प्लेयर और पीएसएल के फ्रेंचाइज के ओनर्स के सामने या फ्रेंचाइज के सामने रख देना कि ये प्लेयर्स पिक होंगे, ये आपकी टीमों में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पीएसएल है ना। ठीक है, ऑनर्स हैं। बट ऐसे कैसे फ्रेंचाइजीज को फोर्स कर सकते हैं? वो तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस तो कर रहे हैं। सवेरा, मुझे ये बताएं कि आप भी तो मेरिट पे फैसला कर रही होंगी ना कि 10 लड़के हैं ये जी, ये परफॉर्मर्स हैं, उनको रखी टीम है। मगर कुछ की तरफ बायस भी होगा, मतलब फ्रेंचाइज ओनर्स का कुछ की तरफ बायस भी होगा कि ये मतलब मैं बहुत ओपनली बात करूंगी, लाहौर कलंदर्स का बायस वुड बी टुवर्ड्स हारिस रऊफ, बिकॉज उन्होंने बनाया है हारिस रऊफ। तो जो जिस तरह की बायस जो है वो हारिस रऊफ की तरफ लाहौर कलंदर्स का होगा, किसी और फ्रेंचाइज का नहीं होगा। तो वो बायस तो रहेगा, उस बायस को आप हटा नहीं सकते। ऐसा करें, पीसीबी अपनी एक फ्रेंचाइज ले लें। अच्छा, ठीक है, जो टॉप उसमें जो रह गए हैं उनको खिला जो रह गए हैं उनमें से वो खिला दें और बता दें। साहब, मतलब फिर उस फ्रेंचाइज का नाम होगा पाकिस्तान के बचे बुचे, तो इस तरह की फ्रेंचाइज का नाम हम रख लेंगे। बट मूविंग फर्दर, क्योंकि जो है ऑब्वियसली आज मैच भी होना है और सुपर 8 के मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। तौसीफ साहब, जब हम इंग्लैंड और श्रीलंका की बात करते हैं तो एकदम से ख्याल आता है कि एक सीरीज अभी इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका में खेल कर आई थी बिफोर दिस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और सक्सेसफुली जीती थी। आज क्या एक्सपेक्ट करें इस मैच से? देखिए, पहले तो मैं ये थोड़ी सी बात करूँ, जरा कड़वी लगती जरूर है। वीक करैक्टर हैं। हाँ। और वीक करैक्टर अगर टॉप लेवल पे उनके नहीं है ना, तो नीचे लेवल पे हैं, और नीचे लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं कह रहा था, और मुझे कोई शौक नहीं है किसी से वो करने का, लेकिन मुझे पता है आपके ऐसे ऐसे लोग डेब्यू कर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं आन के। आप खुद सोचें, शायद खुद बताएगा कि ऐसे थोड़ी होता है यार कि आप उठा के किसी को ऐसे ही डाल दें और उसको, वो मेरे से 20 दिन पहले कह रहा है कि, और जबकि उसकी फिटनेस की भी प्रॉब्लम है, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम है। मेरे साथ ग्रेड 2 खेल रहा है वो बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं है, अच्छा खेलता है, सब है, मगर वो मुझे 20 दिन पहले कह रहा है। मैंने कहा आप नीचे चले जाओ, यूँ कि आपसे रन नहीं हो रहा है। मैं आपको ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास आपका जो है वो चॉइस नहीं है कोई, और आप ठीक है, आप ऊपर आपसे रन नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छा खेलते हो, अपनी जगह नहीं हो रहा है, मैं नीचे पे। बोले सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान खेलने जा रहा हूँ। मैं तो चौकन्ना रह गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ, मैं ये टीम आ रही है, इसके खिलाफ मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ। बाकायदा कहा गया, वहाँ से फिटनेस टेस्ट का कहा गया, जब मांगा है क्या कहोगे। तो सर मैं क्या कह सकता हूँ, अनफिट था ऑनेस्टली। तो मैं ये बातें करता है तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं कहूँगा। मैं भी, लेकिन थोड़ी सी बात करने में बुराई नहीं होती, इसलिए कि आप अपने माहौल को बताते हैं। ये है पब्लिकली ज़रूर चली जाती है ये चीज़, लेकिन माहौल का आपका क्या है। जब मेरे ऊपर कोई बहुत ऊपर से आएगा ना, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा ऐसी जगह बैठ के। मेरा जैसा आदमी तो मजबूर इसलिए होगा कि जाहिर है मुझे अपना देखना है, और जाहिर है जो इस सिस्टम के होगा, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात, आप उधर चले जाते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए श्रीलंका के लिए एडवांटेज तो बहुत है, क्योंकि वो ज़ाहिर खेलते रहे हैं अपनी जगह, और वैसे भी टीमें खेलती रही हैं और सबको आइडिया है। कल न्यूजीलैंड के लिए कह रहे थे वो वहाँ से आ रही है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा यार वो बहुत मैच यहाँ पे खेल के गए, अब उनको हर चीज़ का पता है कि कैसा है कैसा नहीं है। उस दिन कैसा खेलते हैं वो अलग बात है, फिर अब उनकी 11 की टीम क्या होती है आई थिंक। तो मेरा ख्याल है ये एडवांटेज ज़रूर है श्रीलंका को, बट इंग्लैंड टीम जो है बड़ी फाइटर टीम है, सबको पता है। हाँ, बट तौसीफ साहब सवाल मेरा ये था कि इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज यही इसी वेन्यू पर हुई और इंग्लैंड यहाँ पे 3-0 कर गई श्रीलंका को, श्रीलंका में ही, तो क्या उसका एडवांटेज इंग्लैंड ज्यादा उठा सकती है? एक सुप्रीमेसी, एक आपके मेंटली आप जो है इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? नहीं बिल्कुल, देखें फिक्र तो उन्हें भी होगी, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज जो है, जिस तरह श्रीलंका खेल के आ रही थी, मैं तो सोच रहा श्रीलंका शायद सुपर हिट में आ भी ना पाए, कुछ इस तरह का भी सिलसिला, लेकिन बहुत ही अच्छा खेले हैं उनके प्लेयर। और बीच में भी जो है वो सीरीज़ वगैरह खेलने आए थे पाकिस्तान, तो उस वक्त भी इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, 2-3 प्लेयर थे उनके जो खेल रहे थे, बट एडवांटेज है। लेकिन यस, इंग्लैंड को डेफिनेटली एडवांटेज होगा कि वो यहाँ पे खेल के गए, यहाँ की पिचेस को देख रहे हैं, तो बस इसमें तो कोई वो नहीं। और फिर अपने 11 जो बनाएंगे हमारी तरह नहीं बनाएंगे। 11 जो है वो हमारी तरह नहीं बनाएंगे। ये आखिरी की पंच लाइन जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्ती तौसीफ साहब की। बट यस कि 2 रेन इफेक्टेड मैचेस थे जहां पे इंग्लैंड ने जो है वो पहले मैच में 11 रन से जीत हासिल की, दूसरे में जो है वो 6 विकेटों से जीत हासिल की और तीसरे में 12 रन से जीत हासिल की। आदिल राशिद मैन ऑफ द मैच पहले के, टॉम बैंटन दूसरे के, एंड सैम करन तीसरे मैच के। सो इस पूरे सिनेरियो के बाद जब शायद वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि श्रीलंका वुड नॉट बी देयर सुपर 8 में, नहीं, मगर खैर किसी ने सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, श्रीलंका भी आ जाएगी। एंड इंग्लैंड ने बड़ा डिसअपॉइंट किया जिस तरह वो लीग में खेले हैं। नेपाल चैलेंज थे, इटली चैलेंज थे। आज के मैच पे व्हाट डू यू थिंक, किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वेट करती हुई लग रही है सवेरा। इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। देखते भी आए, पास्ट में भी देखते हैं, अभी भी जिस तरह वर्ल्ड कप शुरू हुआ हम सब देखते हुए आ रहे हैं। कता कलामी की माजरत मैं साथ साथ आपको अपडेट देती चलूं कि 2 ओवर्स हो चुके हैं अभी इस मैच के एंड 13 रन बन चुके हैं। इंग्लैंड इज बैटिंग, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो आप हर टीम ही अच्छी है। सुपर 8 के अंदर देखें, एक अच्छा ओवर, एक अच्छी इनिंग पूरे गेम चेंज कर देती है। ये वो फॉर्मेट है जिसमें एक दफा हाथ से निकल जाता है तो कमबैक वनडे या टेस्ट की तरह मुश्किल हो जाता है करना। श्रीलंका से, और हाँ बिल्कुल सी, जब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह हार के गए थे ये, लेकिन श्रीलंकन अपने ग्राउंड के ऊपर, आई नो के इंग्लैंड से भी हारे जो भी है, लेकिन श्रीलंका एक यूनिट है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनके जो वो प्लेयर्स हैं जब वो फॉर्म में आ जाते हैं तो वो किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखते हैं।